धाकड़ खबर बेखौफजुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। दो बड़े मीडिया संस्थानों से यानी कि दो बड़े मीडिया इंस्टीट्यूशन से जुड़ी हुई दो खबरें हमारे पास आ रही हैं। एक को तो हम स्थापित मीडिया के तौर पे जानते हैं, इंडिया टुडे है, आज तक है, मतलब पूरा एक ग्रुप है। उसने मुकदमा ठोक दिया है न्यूज लॉन्ड्री पर, मानहानि का मुकदमा ठोका है, लेकिन महज 2 करोड़ रुपए की मानहानि का मुकदमा ठोका है। उस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। क्यों सवाल खड़े हो रहे हैं आपके सामने खबर के पहले हिस्से में रखूंगा। इसके अलावा दूसरे मीडिया संस्थान की जो मैं बात कर रहा हूं उसका नाम है रिपब्लिक मीडिया, जो अभी ताज़ा मीडिया हाउस बना है, मीडिया संस्थान बना है और जगह जगह फैलता जा रहा है, क्योंकि सत्ता के साए में पनप रहा है, फल फूल रहा है। उस पर कभी और बात करेंगे। लेकिन उस पर मुकदमा ठोक दिया पीएफआई ने। जी हां, रात दिन जिसके बारे में लोग उल्टी सीधी खबरें दिखाते रहते हैं, वही पीएफआई जिसे रात दिन ही आतंकवादी संगठन बताते रहते हैं, तो उसने मुकदमा ठोक दिया है। वो भी मानहानि का मुकदमा ठोका है। हालांकि उस बारे में अभी तक क्लियर नहीं हो पाया कि कितने रुपए की मानहानि का मुकदमा ठोका है, लेकिन कैसे वो मुकदमा ठोका है और क्यों ठोका है ये आपके सामने खबर के दूसरे हिस्से में रखूंगा। इधर उधर की बात छोड़ते हैं, चलते हैं खबर की तरफ। देखिए, खबर के पहले हिस्से में बात करूं, मुझे लगता है जब मौका है तो एक जानकारी आपको दे देनी चाहिए। एक यूट्यूब चैनल है लल्लन टॉप। कई सारे लोग फोन करने लग जाते हैं, लल्लन टॉप की तरह आप काम क्यों नहीं करते हैं, उनको देखिए, उनकी एडिटिंग देखिए, उनके एंकर और एंकराइन देखिए। तो हमने एक दिन कहा कुछ अपने तरीके से भी करिए ना, सोचिए ना दिमाग में कि ये इतना क्यों कर रहे हैं, हम उतना क्यों नहीं कर पा रहे हैं। उसी के बाद आपके सामने जवाब आ जाएगा, लेकिन लोग नहीं करना चाहते। मैं आपको जानकारी दे रहा हूं। देखिए, लल्लन टॉप जो है ना, इंडिया टुडे का यानी कि आज तक का यूट्यूब चैनल है। ये धंधा है। अच्छा, वीवर यहां पे नहीं आ रहा है, टीवी पे, कोई बात नहीं, यूट्यूब पे आ रहा। और हम यूट्यूब पे यूपी तक, बिहार तक, मध्य प्रदेश तक, दिल्ली तक, अलाना तक, फलाना तक सब बना देंगे, वहां पे एंटरटेन करेंगे। इसके अलावा यूट्यूब पे अब तो एक नया ऑप्शन आ गया है। यहां तो हम एक ही जगह अपने चैनल को चला सकते हैं सैटेलाइट पे, वहां पे तो कहीं कहीं सारे एक साथ लाइव कर सकते हैं, तो वहां पे लाइव करेंगे। इसके अलावा एक लल्लन टॉप बना देते हैं और यहाँ पे तो हम सत्ता की भोंपूगिरी कर रहे हैं, उनकी दलाली चाटुकारी में लगे हुए हैं। वहाँ पे कुछ ऐसा दिखाते हैं कि देखो हम लोगों के लिए भी पत्रकारिता कर रहे हैं। ठीक वैसे ही जैसे आप एक चैनल देखेंगे तो नाम आपके सामने आएगा टाइम्स नाउ, वहाँ रात दिन दलाली चाटुकारी की जा रही है। इसके अलावा उसी ग्रुप का एक चैनल है टाइम्स मिरर। जब आप उसे देखेंगे, अरे भाई ये तो सरकार के खिलाफ बोल रहा है। तो भैया धंधा है, जो मोटा है उसे पतला होने का सामान बेचो, जो पतला है उसे मोटा होने का सामान बेचो। तो वो लोग जो कहते हैं कि लल्लन टॉप की तरह, भैया करोड़ों खर्च कर रखे हैं वहाँ। एक एक पत्रकार जो है 1,50,000 रुपये की सैलरी पे बैठा है, और हमारी तो पूरी दुकान का सामान उतना नहीं है। खैर छोड़िए उस सब मुद्दे को, आते हैं खबर पे। द वायर की खबर के मुताबिक वकील ऋषिकेश बरवा ने रात को 10:30 बजे, 25 अक्टूबर की रात को 10:30 बजे न्यूज लॉन्ड्री के जो सीईओ हैं और साथ में को फाउंडर हैं, जिनका नाम हमारे पास है अभिनंदन शेखरी, उनको समन भेज दिया, जिसमें कहा है कि आप पे 2 करोड़ रुपए की मानहानि का मुकदमा ठोका जाता है, क्योंकि आपने हमारे वीडियो चुराए हैं, उनके कॉपीराइट का उल्लंघन किया, साथ ही हमारे एंकर और एंकराइन को लेकर, एंकराइन समझते होंगे ना, एंकर और एंकराइन को लेकर, वैसे पश्चिम उत्तर प्रदेश की भाषा में बात करेंगे ना तो एंकर और एंकराइन नहीं करेंगे, वहां कहेंगे एंकर और एंकरनी। तो एंकर और एंकरनी को लेकर जो आप लोगों ने टिप्पणियां की है, उससे हमारे एंकर और एंकरनी की जो इमेज है वो खराब हुई है, इसलिए आप पर 2 करोड़ रुपए की मानहानि का मुकदमा ठोका जाता। अब यहाँ मेरे जहन में पहला जो सवाल आया वो आपको बाद में बताऊं, उससे पहले आपको ये बता देना ज़्यादा ज़रूरी होगा कि दूसरी वेबसाइट क्या छाप रही है। लाइव लो वेबसाइट है, ये तमाम अदालतों से जुड़े हुए मामलों को लिखती रहती है। तो इसने लिखा है कि दिल्ली हाईकोर्ट के अंदर ये मुकदमा दाखिल किया गया है और इसमें कॉपीराइट और वही मानहानि का मामला दिखाया गया है। मुझे लगता है एक जानकारी आपके सामने और अपडेट कर दी जाए, फिर बात करेंगे कि सवाल क्यों खड़े हो रहे हैं 2 करोड़ की मानहानि पर। इंडिया टुडे ने न्यूज लॉन्ड्री का यूट्यूब चैनल भी सस्पेंड करवा दिया था। 7 दिन बाद वो चैनल बहाल हो पाया था। ये खबर 7 अक्टूबर की है, आपके सामने अगर पहुंची हो कि ना पहुंची हो। आप लोग जानते हैं न्यूज लॉन्ड्री एक स्वतंत्र मीडिया यूट्यूब चैनल है। हमारी तरह तो नहीं कह सकते, हमारे से तो बहुत सारे बड़े लोग उसमें जुड़े हुए हैं, बड़े स्तर पे वो लोग काम करते हैं और बहुत ही अच्छा उनका काम करने का तरीका है। उनका एक प्रोग्राम है न्यूज़ सेंस, जिसमें वो मीडिया की खिंचाई करते हैं। उनके एंकर और एंकराइन जो भी कुछ कर रहे होते हैं उसकी खिंचाई करते रहते हैं। उसी के चलते इंडिया टुडे उनसे खफा हो गया, उन पर मुकदमा ठोक दिया।
अब हजारों करोड़ की कंपनी है साहब इंडिया टुडे, आप लोग गूगल करिएगा। अरुण पुरी इसके मालिक हैं। किसी ज़माने में चार्टर्ड अकाउंटेंट हुआ करते थे, एक ज़रा सी मैगजीन छापते थे इंडिया टुडे के नाम की, और हर मंत्री की टेबल पे पहुंचाते थे। और 20 साल अब हो गए हों, वो ऐसा उन्होंने स्थापित किया आज तक इंडिया टुडे और तमाम दुनिया भर का नेटवर्क, FM, रेडियो FM, और पता नहीं क्या क्या, आप कल्पना नहीं कर सकते। बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा कर दिया है। 20 साल उनको हो चुके हैं। तो इतना बड़ा हजारों करोड़ का एम्पायर, और मानहानि का मुकदमा 2 करोड़ का। भाई अमित शाह ने तो 100 करोड़ का मुकदमा करवाया था अपने बेटे की तरफ से दवायर पे, और दवायर वाले भी ऐसे ही थे जैसे कि न्यूज़ लॉन्ड्री वाले। तो यहाँ ये रियायत क्यों बरती गई है? हो सकता है ये सोचा गया हो, चल यार हम भी पत्रकार हैं, वो भी पत्रकार है, कोई नेता थोड़ी किसी मीडिया पे मुकदमा कर रहा है कि 100 करोड़ का कर दे, चल 2 करोड़ का कर देते। ये लोग तो छोटे मोटे लोग हैं, 2 करोड़ में मर जाएंगे, इतना भी कहाँ उठा पाएंगे। देखना दिलचस्प होगा इस मुकदमे का क्या निकल के आता है, क्योंकि अभी तक ये क्लियर नहीं है कि न्यूज़ लॉन्ड्री ने ये कहा हो कि वो इस मुकदमे का सामना करेगा, या इस मुकदमे को लेके वो कोई माफ़ी तलाफी करके मामले को निपटा लेगा, ठीक अरविंद केजरीवाल की तरह कि पहले बोल दो, बाद में मुख्यमंत्री तो बन ही गए, माफ़ी मांग लो जी, गलती हो गई जी, अरुण जेटली जी, जाने दो ना जी, माफ़ करो, आप भी मस्त रहो, हम भी मस्त रहेंगे, मुख्यमंत्री तो मैं बन ही गया। तो ये होगा क्या होगा कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन खबर के दूसरे हिस्से में चलते हैं। देखिए, आपको अभी एक बवाल याद होगा जो असम में हुआ था। असम में मुख्यमंत्री ने आदेश दे दिया, जो अवैध मकान बने हुए उन पे जाओ, बुलडोजर चला दो। ठीक उसी स्टाइल में जैसे उत्तर प्रदेश के CM आदित्यनाथ योगी भाषणवीर बन जाते हैं। बुलडोजर चलेगा, लेकिन चलेगा कहाँ पे वो जानते हैं। खैर, तो वहाँ बुलडोजर चलाने के लिए लोग पहुंच गए, मकान तोड़ने लगे, लोगों ने विरोध किया, तो वहाँ पे पुलिस ने लाठीचार्ज किया, तमाम तरीके की चीज़ें हुई। एक शख्स को बेरहमी से पीट पीट के मौत के घाट उतार दिया। उसके बाद आपने देखा होगा उस मरे हुए शख्स के शरीर पे कूदते हुए कैमरामैन रूपी पत्रकार भी दिखाई दिया, जो वीडियो वायरल होने के बाद में गिरफ्तार कर लिया गया। हो सकता है छूट छाट भी गया हो, क्योंकि हल्की पुल्की धाराएं में मुकदमा दर्ज कर लिया होगा, क्योंकि इन्हीं के दम पे तो कूद रहा होगा, पुलिस वालों के दम पे नहीं। उसकी औकात थी पुलिस वालों के सामने इस तरीके का काम कर देता। इस मामले में जांच के बाद 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया। दोनों लोगों को रिपब्लिक मीडिया ने, यानी कि अर्णब गोस्वामी के चैनल ने बता दिया PFI का सदस्य। इस पूरे मामले को लेके PFI का कोई पक्ष भी नहीं लिया। PFI वाले पहुंच गए साकेत, दिल्ली में अदालत है, ये बड़ी VIP अदालत है, जाइएगा कभी इसको देखिएगा, और ऐसा लगेगा आपको घुसने के बाद फुल्ली AC है, जैसे मॉल में आ गए। तो वहां पे इन्होंने मुकदमा ठोक दिया। आज तारीख थी तो सम्मन जारी कर दिए गए हैं। इनके वकील शकील अब्बास की ज़बानी आप सुन सकते हैं। मैं एडवोकेट शकील अब्बास। आज पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया वर्सेस रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क का केस था साकेत न्यायालय में। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के एडवोकेट ने डिफॉर्मेशन का केस फाइल किया था रिपब्लिक टीवी के खिलाफ असम केस के मामले में। कुछ दिनों पहले आपने देखा होगा कि असम में सांप्रदायिक हिंसा के नाम पर 2 लोग को अरेस्ट किया गया, और उनको रिपब्लिक टीवी ने लिंक किया PFI से। PFI के डायरेक्टर सेक्रेटरी का कहना है कि ये हमारा मेंबर नहीं है। वहाँ के SP साहब का भी इंटरव्यू है इंडियन एक्सप्रेस के माध्यम से, कि उन्होंने कहा कि ये जो एक्यूज पकड़ाए गए हैं वो PFI के मेंबर नहीं है, वो 2 लोकल पंचायत चुनाव के मेंबर है, ना कि PFI के इनका लिंक है। तो इसी में PFI के तरफ से डिफॉर्मेशन का केस फाइल किया गया था, और आज पहली सुनवाई थी। जज साहब शीतल चौधरी ने आज आर्गूमेंट सुनने के बाद सम्मन इशू किया ऑल डिफेंडेंट को। जो CEO है रिपब्लिक टीवी के अर्णब गोस्वामी साहब और NBSA सबको आज सम्मन इशू हो गया है। इसमें नेक्स्ट डेट 3 जनवरी की है। सुन लिया आपने इनके वकील शकील अब्बास की ज़बानी। तो एक तरफ तो मीडिया वाले पे मुकदमा कर रहे हैं, एक तरफ मीडिया वालों पे PFI नाम का जो संगठन है, जिसे राजनीति आतंकवादी संगठन बताते हैं। हालांकि आज तक उस पर प्रतिबंध नहीं लग पा रहा है। पूरा भोंकू मीडिया भी चिल्लाता है, पूरे भाजपा भी चिल्लाते हैं, मंत्री सब चिल्लाते हैं, लेकिन फिर भी वो संगठन फल फूल रहा है और कार्रवाई उस पर नहीं हो रही है, वो बैन नहीं किया जा रहा है। क्यों नहीं किया जा रहा? आप सोचिए, किसी को तो पाल के रखेंगे ना, उसके नाम पे किसी को डरा के रखना है, तभी तो कोई वोट मिल पाएंगे। जब सबको बैन ही कर दोगे, कोई हमें भला बुरा कहेगा ही नहीं, तो हमारी राजनीति कैसे आगे बढ़ेगी? खैर, इस पे कभी और बात करेंगे। कुल मिला के 2 बड़ी खबरें थी, मुझे लगा कि आपको रूबरू कराया जाए। बने रहिएगा धाकड़ खबर के साथ। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।